नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर। आज हम महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता के 22 से 25 तक के अध्याय देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव जी का हनुमान अवतार तथा दुर्वासा चरित्र का वर्णन सुना है। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 22वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को ऋषभ अवतार का वर्णन किया है। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, अब मैं तुम्हें भगवान शिव जी का वृषभ अवतार का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सावधानी से सुनो। इस अवतार ने भगवान विष्णु जी का गर्व का नाश किया था। जब देवता और दानव ये रत्नों की अभिलाषा से समुद्र मंथन करने का सोच रहे थे, तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा ये क्षीर सागर मंथन करने का कार्य जरूर सिद्ध होगा। तुम इसके लिए मंदलाचल पर्वत तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उपयोग करो। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये आकाशवाणी सुनकर देवता और असुर दोनों इकट्ठे मिलकर काम करने लगे। दोनों का भी अपना एक उद्देश्य था, रत्न प्राप्ति। समुद्र मंथन में से जो निकलेगा वो दोनों ही पक्षों को प्राप्त करना था। तो ये दोनों भी पक्ष, देवता और असुर, पहले तो मंदराचल पर्वत पर गए और मंदराचल पर्वत पर जाकर ये मंदराचल पर्वत को उखाड़ने के लिए लग गए। पर ये दोनों भी मंदराचल पर्वत को उखाड़ने के लिए असामर्थ्यशाली रहे। तब उन्होंने भगवान शिव जी का स्मरण किया, उनकी स्तुति की। तो भगवान शिव जी ने देवताओं को, असुरों को अपना बल प्रदान किया। भगवान शिव जी के प्रदान किए गए बल के द्वारा देवताओं ने, असुरों ने मंदराचल पर्वत उखाड़ा तथा क्षीर सागर में, समुद्र में उत्तरी भाग में, उत्तरी तट पर स्थापित कर दिया। इसके पश्चात जो वासुकी नाग है उसे रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत पर लगाकर उसका इस्तेमाल किया गया। फिर देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया, तो उसमें से बहुत से रत्न आभूषण निकले। तो उसमें से जब सर्वप्रथम जो निकला वो था कालकूट विष। वो जैसे ही मंथन में से बाहर निकला तो उसने पूरे संसार को भस्म करना शुरू कर दिया। तब हमारे भक्त वत्सल महादेव जी ने वो कालकूट विष ग्रहण किया। तब से हमारे शिव जी नीलकंठ नाम से भी जाने जाते हैं। इसके पश्चात उस समुद्र मंथन से धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजातक, कल्पवृक्ष, उच्चश्रव घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरिका धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा लक्ष्मी भी निकली। उनमें से जो लक्ष्मी है, शंख है, कौस्तुभमणि है, वो भगवान विष्णु जी ने ग्रहण किया। उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा है वह सूर्य को दे दिया गया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी रख लिया तथा भगवान शिव जी ने कालकूट विष ग्रहण कर विष का प्राशन किया। फिर जब देवता उसमें से जो चंद्रमा है, असुरों के डर से चंद्रमा जब यहाँ वहाँ भागने लगे तो उन्होंने भगवान शिव जी की शरण ली। तब चंद्रमा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर भी धारण किया। दैत्यों ने अमृत मंथन में से निकली जो मदिरा है वो रख ली। मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य रख लिया। मुनीश्वरों ने, ऋषियों ने कामधेनु गाय रख ली तथा वो जो सामान्य स्त्रियाएं थी वो सब मोहिनी रूप हो गई। उस समुद्र मंथन जब चल रहा था उसमें से जब अमृत निकला तो अमृत के कुछ छींटे पृथ्वी पर गिर गई थी। उन बूंदों से बहुत सी सुंदर सी मोहित करने वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। वो दैत्यों ने देवताओं से छुपाकर पाताल लोक में ले जाकर उन्हें पाताल लोक में छुपा दिया था। फिर इसके पश्चात जब अंत में उस समुद्र मंथन में से अमृत निकला तो उन अमृत के लिए देवताओं में और दैत्यों में संग्राम शुरू हो गया। तो उस समय भगवान विष्णु जी ने माया से एक स्त्री वेश धारण किया, उसका नाम है मोहिनी रूप। फिर
देवताओं ने और दैत्यों ने मोहिनी अवतार के हाथ में, जो कि भगवान विष्णु जी का ही एक अवतार है, मोहिनी रूप के हाथ में वो अमृत कलश रख दिया तथा दैत्यों ने कहा कि आपको ही इसे देवताओं में और दैत्यों में बांटना है। पर जो हमारे भगवान विष्णु जी है, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया हुआ है और उन्होंने जो पूरा अमृत का जो कलश है वो देवताओं को ही ग्रहण करने के लिए दिया है तथा दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर उन्होंने केवल एक सादा पानी ही उन्हें पिलाया है। तो असुरों में से जो राहु और केतु है वो ये बात जब जान लेते हैं तो देवताओं का वेश धारण कर वह देवताओं में बैठ जाते हैं तथा अमृत ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात जब ये बातें समाप्त होती है तो जो विष्णु जी है अंत में देवताओं में और असुरों में युद्ध छिड़ जाता है। तो विष्णु जी उस युद्ध में असुरों का नाश करते हैं। कुछ दैत्य उस संग्राम में मर जाते हैं। देवताओं में और असुरों में अमृत के वजह से छिड़ा हुआ जो युद्ध है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु जी देवताओं की इस युद्ध में सहायता करते हैं। वो बहुत से दैत्यों को उस युद्ध में मार देते हैं। कुछ दैत्य पाताल लोक भाग जाते हैं तो भगवान विष्णु जी उनके पीछे पीछे उन दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक भी जाते हैं। उस पाताल लोक में वो स्त्रियां होती है जो दैत्यों ने छुपाई हुई होती है। यानी कि जब समुद्र मंथन में से अमृत निकलता है तो अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती है और उससे कुछ सुंदर स्त्रियां उत्पन्न होती है। वो स्त्रियां दैत्य पाताल लोक में छुपा देते हैं। जब विष्णु जी बचे हुए दैत्य जो अपनी जान बचाकर पाताल लोक भागे थे उनके पीछे जब विष्णु जी पाताल लोक में जाते हैं तब उन स्त्रियों को देखकर भगवान विष्णु जी मोहित हो जाते हैं और उनके साथ रमन करने लग जाते हैं। उन स्त्रियों से भगवान विष्णु जी को बहुत से पुत्र भी होते हैं जो पृथ्वी पर और पाताल लोक में सभी जगह उपद्रव मचाने लग जाते हैं। इस बात से जो देवता है उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है कि भगवान विष्णु जी पाताल लोक चले गए हैं तथा वहाँ पर अमृत के बूंदों से जो स्त्रियां उत्पन्न हुई है उन्हीं के साथ वो रमन कर रहे हैं, यहाँ पर वापस नहीं आ रहे हैं। अपनी ये समस्या लेकर देवता भगवान शिव जी के पास में जाते हैं तथा भगवान शिव जी तब देवताओं को कहते हैं कि मैं ऋषभ रूप धारण कर ऋषभ यानी बैल, शिव जी कह रहे हैं कि मैं ऋषभ रूप धारण कर पाताल लोक में जाऊंगा और विष्णु जी को वहां से पुनः लेकर आऊंगा। ऐसा आश्वासन महादेव जी देवताओं को इस अध्याय में शत्रुद्र संहिता के 22वें अध्याय में दे रहे हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शत्रुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 23वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि देवताओं की पीड़ा कम करने के लिए महादेव जी ऋषभ रूप यानी कि बैल का रूप धारण कर लेते हैं और तथा वो पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में जाकर वो बड़ी गर्जना करते हैं और पूरा नगर ध्वंस करने लग जाते हैं। सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। ऋषभ रूपधारी शंकर बड़ा ही उपद्रव करते हैं विष्णु जी के साथ तथा उनके पुत्रों का भी सामना इस वृषभ अवतार से होता है। विष्णु जी के पुत्रों के साथ भी भगवान शिव जी के जो अवतार है ऋषभ, जो कि एक बैल रूप में है, उनका युद्ध होता है। बैल रूपी भगवान शिव जी विष्णु जी के पुत्रों को आहत करते हैं, उन्हें अपने सिंगों से मारते हैं, खुरों से मारते हैं। जब विष्णु जी ये चित्र देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे पुत्र को ये कौन मार रहा है। तो भगवान विष्णु जी भी उस समय इस वृषभ रूपी महादेव से, बैल रूपी महादेव से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। अपने अब अनेकों बाण, दिव्य अस्त्रों का वो इस ऋषभ अवतार पर, भगवान शिव जी के ऋषभ अवतार पर वो प्रयोग करते हैं। पर हमारे भगवान शिव जी भी विष्णु के सभी अस्त्रों को काट देते हैं तथा वो सारे पृथ्वी को कंपित भी कर देते हैं। जो विष्णु जी है
वो शिव जी की माया से मोहित है, इसलिए वो शिव जी के साथ ही युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऋषभ है वो भगवान शिव जी का ही एक अवतार है। भगवान शिव जी ने ऋषभ अवतार, बैल अवतार विष्णु जी को ही पुनः पृथ्वी पर लाने के लिए किया है। फिर जब अंत में भगवान विष्णु जी ऋषभ अवतार रूपी महादेव जी से हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, अंत में उन्हें पता चलता है कि ये तो पार्वती पति महादेव है जो ऋषभ रूप में यहाँ पर आए हैं। फिर विष्णु जी ऋषभ अवतार महादेव जी को प्रणाम करते हैं तथा कहते हैं कि हे देव महादेव करुणा सागर प्रभु, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित होकर आपके साथ युद्ध कर रहा हूँ। भला अपने स्वामी से भी कोई युद्ध करता है? हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। नंदिकेश्वर आगे सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। तब विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर जो महादेव जी है वो विष्णु जी से कहते हैं कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम सब ज्ञान कैसे भूल गए? तुम मुझसे युद्ध कैसे करने लगे? क्या तुम तो मेरे अधीन हो, फिर भी अपने स्वरूप को कैसे नहीं पहचान पा रहे हो? तुम यहाँ पर रमन मत करो, इस जगह से तुम निवृत्त हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना तथा यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से तो संसार सागर भी तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। महादेव जी की ये वाणी सुनकर विष्णु जी को थोड़ी सी लज्जा आती है और वो शिव जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भगवान महादेव जी विष्णु जी से कहते हैं कि तुम अपना यह सुदर्शन चक्र इसी पाताल लोक में यहाँ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा दूंगा। एतदेव भगवान महादेव जी शिव जी अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र उत्पन्न करते हैं और भगवान विष्णु जी को दे देते हैं। फिर जो विष्णु जी है वो मुनियों को और देवताओं को पुनः पाताल लोक ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सी सुंदर दिव्यांगनाएं हैं, तुम्हें जो चाहे वो तुम रख लो। ये अमृत के कलश में से जो बूंदें गिरी थी उन बूंदों से उत्पन्न हुई स्त्रियां है। भगवान विष्णु जी देवताओं को और मुनियों को जिन्हें जो दिव्यांगनाएं चाहिए उसे रखने के लिए कहते हैं, पर इस पर जो महादेव जी है उन्हें वो ऐसा करने से रोकते हैं तथा कहते हैं कि हे देवताओं और मुनियों, अगर तुम में से किसी ने भी इन स्त्रियों को ग्रहण किया, इन दिव्यांगनाओं को ग्रहण किया, तुम तत्क्षण भस्म हो जाओगे। ऐसा महादेव जी के द्वारा शाप सुनते ही देवता विष्णु जी सब अवाक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं तथा वो अपना ये मोह त्याग देते हैं। इस प्रकार हमारे जो भगवान शिव जी हैं उन्होंने विष्णु जी पर तथा देवताओं पर भी शासन किया है। इसके पश्चात देवता स्वर्गलोक और विष्णु जी वैकुंठ लोक चल पड़ते हैं। अपना ये वृषभ अवतार का कार्य समाप्त करके भगवान शिव जी भी अंत में कैलाश पर्वत पर चलने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं। अंत में यहाँ पर ऐसा वर्णन आया है कि इस तरह भगवान विष्णु जी का मोह, अहंकार, गर्व हमारे महादेव जी ने नष्ट किया है तथा नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस वृषभ अवतार वृषेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा कभी न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भक्ति मुक्ति प्रदायक है। जब मनुष्य इसे पढ़ता या पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति का पात्र होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता महाशिव पुराण का 24वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी भगवान शिव जी का पिंपलाद अवतार वर्णन कर रहा हूं, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं, जो च्यवन नाम के ऋषि हैं, पूर्व काल में जो च्यवन नाम के ऋषि होकर गए, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे, उनके परम शैव दधीचि ऋषि थे।
ये जो दधीची ऋषि है, उन्होंने राजा शैव, देवता, विष्णु जी, इन सबको युद्ध में परास्त कर दिया था तथा दधीची ऋषि ने भगवान विष्णु जी को श्रापित भी कर दिया था। ये जो दधीची ऋषि है, उनकी पत्नी है सुवर्चा। ये सुवर्चा बड़ी ही पतिव्रता नारी है तथा इन्होंने भी कुछ क्षणों पश्चात देवताओं को श्राप दे दिया था। ये सुवर्चा है। ये जो सुवर्चा है, ये ऋषि महर्षि दधीची की पत्नी है। इनके ही द्वारा भगवान शिव जी का अंश, भगवान शिव जी का अवतार, पिंपलाद अवतार इस दुनिया में, इस जगत में प्रकट होता है। नंदिकेश्वर भगवान के इस वचनों को सुनकर सनत कुमार जी हाथ जोड़कर नंदिकेश्वर भगवान जी से कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान साक्षात रुद्र स्वरूपधारी नंदिकेश्वर, शिव के साथ विष्णु जी का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन हमें पता है। वो चरित्र हमने ब्रह्मा जी से सुना है। भगवान विष्णु जी को दधीची ऋषि ने जो श्राप दिया उसका भी वर्णन हमने ब्रह्मा जी द्वारा सुना है। पर सुवर्चा ने, दधीची की जो पत्नी है सुवर्चा, उन्होंने देवताओं को श्राप क्यों दिया, इसका वर्णन आप हमें करें तथा भगवान शिव जी के पिंपलाद अवतार का भी आप हमें वर्णन कहें। इस पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को वो उत्तर दे रहे हैं जो उत्तर नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को दिया था। नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि पहले तो नंदिकेश्वर जी भगवान शिव जी के चरणों का स्मरण करते हैं और आगे वो कहते हैं कि वृत्रासुर नाम के राक्षस से, असुर से देवता पीड़ित थे। तो सब देवता इंद्र अपने अस्त्र शस्त्र दधीची ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं तथा ब्रह्मलोक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से देवता अपनी ये पीड़ा कहते हैं। वृत्रासुर का अन्याय, अत्याचार का वर्णन वो ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए विचार कर कर इंद्र से कहते हैं कि तुम्हें इस बात के लिए दधीची ऋषि का शरण लेना चाहिए। दधीची ऋषि की जो अस्थियां है वो वज्र से भी कठोर है, ऐसा वरदान उन्होंने भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त किया है। इसलिए अगर तुम दधीची ऋषि की अस्थियां ले पाओ तो उस अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा वो वृत्रासुर का वध करने के लिए उपयोगी होगा। ये बात ब्रह्मा जी द्वारा सुनकर जो इंद्र है वो अपने देवगुरु बृहस्पति को लेकर दधीची ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति दधीची ऋषि से कहते हैं कि हमें आपके अस्थियों की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र से भी कठोर है। इसलिए हमें आपकी अस्थियां चाहिए। क्या आप हमें इस काम के लिए मदद कर सकते हैं? इस पर दधीची ऋषि जो है वो लोक कल्याणार्थ, लोक हितार्थ तथा परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ये सोचकर अपने शरीर की अस्थियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे पूर्व दधीची ऋषि अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने घर में अंदर भीतर भेज देते हैं। फिर दधीची ऋषि अपना शरीर त्याग देते हैं। शरीर त्यागने के पश्चात इंद्र कामधेनु द्वारा शीघ्र ही दधीची ऋषि के अस्थियों को खोज लेता है तथा त्वष्टा से अस्त्र बनाने को कहता है। फिर त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा दधीची ऋषि की जो अस्थियां होती है उसके द्वारा वज्र से भी कठोर अस्त्र बनाता है और इसी अस्त्र का इस्तेमाल कर इंद्र वृत्रासुर नामक असुर का वध कर देता है। वृत्रासुर मर जाता है। सभी देवता इस कार्य से खुश हो जाते हैं कि हमारा शत्रु वृत्रासुर मर चुका है। अभी नंदिकेश्वर जी
सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि ये तुम्हें मैंने दधीची तथा उनकी पत्नी सुवर्चा का वर्णन सुनाया है कि किस प्रकार दधीची ऋषि ने अपने शरीर को भस्म कर कर अपनी अस्थियां इंद्र को प्रदान की ताकि वो उस अस्थियों से शस्त्र बनाकर वज्रासुर का वध कर सके। अब नंदिकेश्वर जी शंकर जी के पिंपलाद अवतार का वर्णन सुनो। दधीची जी ने अपना शरीर भस्म कर दिया है, उनके अस्थियों से एक अस्त्र भी बन गया है, उसके द्वारा वज्रासुर का वध भी हो गया है। यह सब क्रिया होने से पूर्व दधीची ऋषि की जो पत्नी है वो अपने घर के अंदर, अपने गृह के अंदर घर के जो कर्म कर रही थी, वो अपने घर के पूरे कर्म करने के बाद जब घर के बाहर आती है तब वहां पे वो ना देवताओं को पाती है ना दधीची ऋषि को पाती है। सोचने लग जाती है कि देवता तथा मेरे पति दधीची महर्षि कहाँ गए हैं। कुछ क्षणों पश्चात सुवर्चा को यह बात ज्ञात हो जाती है कि दधीची ऋषि ने अपना शरीर भस्म कर दिया है और वो देवताओं की मंशा को भी जान लेती है कि देवताओं के लिए मेरे पति दधीची ने अपना शरीर भस्म किया है। इसलिए वो देवताओं पर क्रुद्ध होकर देवताओं को यह श्राप देती है कि तुम पशु योनि में जन्म लोगे, तुम पशु योनि को प्राप्त करोगे। ऐसा श्राप देवताओं को देकर यह जो दधीची महर्षि की पत्नी सुवर्चा है वो चिता में जलने की तैयारी करने लग जाती है। तभी शिवजी से प्रेरित एक आकाशवाणी होती है कि हे सुवर्चा, तुम ऐसा न करो, मुनीश्वर का तेज तुम्हारे शरीर में विराजमान है, उसको प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, परंतु अभी नहीं, अपने शरीर को न जलाओ, यह वेद की आज्ञा है। जैसे ही यह आकाशवाणी सुवर्चा दधीची की पत्नी सुनती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो गर्भवती होती है। दधीची ऋषि का अंश जो है वो सुवर्चा के गर्भ में पल रहा होता है और सुवर्चा के गर्भ में कोई और नहीं, भगवान शिव जी का ही अंश है जो कि सुवर्चा के गर्भ से उत्पन्न होने वाला है। फिर उसके पश्चात सुवर्चा के गर्भ से पिंपलाद मुनि, पिंपलाद महर्षि प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, या फिर हम कहें जन्म लेते हैं। ये पिंपलाद महर्षि कोई और नहीं, भगवान शिव जी के ही एक अवतार है, उनके ही एक अंश स्वरूप है जो दधीची महर्षि और उनकी पत्नी सुवर्चा के पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। जैसे ही उस बालक को दधीची ऋषि की पत्नी सुवर्चा देखती है तो वो उन्हें प्रणाम करती है, क्योंकि उन्हें यह बात ज्ञात हो जाती है कि ये रुद्र है, ये साक्षात शिव ही है। तो फिर उस बालक से सुवर्चा ये प्रार्थना करती है कि मुझे पति लोक को प्राप्त करना है, मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां पर मेरे पति विराजमान है। फिर सुवर्चा आगे कहती है कि तुम हमेशा के लिए पीपल के वृक्ष के मूल में वास करो और सबका जीवन सुखदायक करो और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक जाने की आज्ञा दो, जहां जाकर मैं रुद्र रूपी महादेव जी का ध्यान करूंगी तथा आपकी पूजा करूंगी, आराधना करूंगी। ऐसे वचन कहकर सुवर्चा पति लोक चली जाती है। सुवर्चा के पति दधीची ऋषि शिवलोक में होते हैं, उनके साथ मिलकर सुवर्चा और दधीची शिव जी की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। फिर सब देवताओं को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को यह बात ज्ञात होती है कि दधीची और सुवर्चा के पुत्र के रूप में भगवान शिव जी ने पिंपलाद अवतार लिया है। तो सभी उस दधीची और सुवर्चा के पुत्र के सामने प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी इस दधीची और सुवर्चा के पुत्र का नाम संस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ही दधीची और सुवर्चा के पुत्र का नाम पिंपलाद रखते हैं, जो कि महादेव जी के ही एक अंश रूप है। और फिर सभी लोग भगवान शिव जी का अंश इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है इसलिए उत्सव मनाते हैं तथा ब्रह्मा जी उस शिव रूप का
अंश का पिंपलाद नाम रखकर सभी देवता विष्णु जी अपने धाम अपने लोक पुनः लौट जाते हैं। फिर तो ये जो हमारे पिंपलाद महाप्रभु है, पिंपलाद महादेव है, वो लोक हितार्थ कितने ही काल तक अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप कर रहे हैं, ऐसा वर्णन इस अध्याय में आ रहा है। अभी हम शुरू कर रहे हैं 25वां अध्याय। इस अध्याय में जो पिंपलाद महादेव है, भगवान शिव जी के जो अवतार है पिंपलाद, उनके लीलाओं का वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर आगे सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि इस प्रकार पिंपलाद महाप्रभु ने, पिंपलाद महादेव ने संसार में निवास कर संसार की धर्म की स्थापना की। उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। तुम अभी उसे सुनो। नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि मुनि पिंपलाद पुष्पभद्रा नामक नदी पर एक बार स्नान करने गए थे, तो वहां पर उनकी नजर एक कन्या पर पड़ जाती है। उस कन्या का नाम होता है पद्या। यह जो पद्या है वो राजा अरण्य की पुत्री है, तथा यह कन्या भी भगवान शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुई है। राजा अरण्य को भी यह कन्या पद्या भगवान शिव जी के अंश से ही प्राप्त हुई है। इस कन्या पर पिंपलाद ऋषि का मन मोहित हो जाता है और वो राजा अरण्य के पास पहुंच जाते हैं उसका हाथ मांगने के लिए। जैसे ही राजा अरण्य से पिंपलाद ऋषि पद्या का हाथ मांगते हैं, तो राजा अरण्य उस समय कुछ भी ना कहते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पिंपलाद ऋषि बहुत वयस्क होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को एक राजकुमारी कैसे सौंपी जाए, इस बात से अरण्य का मन नहीं होता है कि वो अपनी कन्या का विवाह पिंपलाद ऋषि से करे। पर इस पर जो पिंपलाद महादेव है वो राजा अनरण्य से कहते हैं कि तुम युक्ति पूर्वक अपनी कन्या मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्रजा सहित तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो राजा अनरण्य के जो मंत्री हैं वो राजा से कहते हैं कि ये महातेजस्वी महात्मा है, तपस्वी है, इनमें इतना सामर्थ्य है कि वो एक क्षण में ही हमारे साथ हमारे प्रजा को भी भस्म कर दे। इसलिए प्रजा के हितार्थ आप इन्हें अपनी कन्या सौंप दे। मंत्री की ये बात सुनकर राजा अनरण्य अपनी कन्या पद्या को महर्षि पिंपलाद को सौंप देते हैं, तथा पिंपलाद ऋषि पद्या को लेकर अपने आश्रम भी आ जाते हैं। यह जो पद्या है वो महर्षि पिंपलाद की बिल्कुल वैसे ही सेवा करती है जैसी लक्ष्मी विष्णु जी की करती है, पार्वती महादेव जी की करती है। तो ये जो पद्या है पिंपलाद ऋषि की पत्नी, ये महाप्रतिव्रता है। ये मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की सेवा करती है। इसकी पतिव्रता धर्म देखने के लिए एक बार धर्मराज भी उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उसकी तपश्चर्या पर, उसके पतिव्रता धर्म को देखकर धर्मराज भी उसे यह वरदान दे देते हैं कि तुम्हारे वयस्क पति युवा हो जाएंगे। अपने पतिव्रता धर्म के वजह से जो पिंपलाद ऋषि है वो युवा हो जाते हैं। फिर ये जो पिंपलाद ऋषि है वो अपनी पत्नी पद्या से अपने समान ही 10 पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। उन्होंने भी बहुत सी लीलाएं की है जो कि पिंपलाद महर्षि ने की है। संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर पीड़ा पिंपलाद महर्षि ने समाप्त की है। उन्होंने वर दिया है कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को शनिश्चर की पीड़ा बाधा नहीं देगी। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्य को पीड़ित करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पिंपलाद मुनि की नर लीला नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को सुनाई है, जो कि संपूर्ण कर्म फलदायक है। गाधी, कौशिक तथा पिंपलाद, ये जो 3 महामुनि हैं, गाधी, कौशिक, पिंपलाद, ये 3 महामुनि के स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पद्या सहित महर्षि पिंपलाद के इस चरित्र को पढ़ता,
या पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुनीश्वर दधीची धन्य थे जिनके पुत्र पिंपलाद साक्षात शिव हुए। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, अनिष्ट ग्रहों का नाशक, सब इच्छाओं का पूर्ण करता तथा शिव भक्ति वर्धक है। इस तरह से हमने दधीची ऋषि और उनकी पत्नी पद्या का चरित्र, उनके दधीची ऋषि और उनकी पत्नी सुवर्चा के पुत्र बनकर पिंपलाद महामुनि बनकर भगवान शिव जी अवतरित हुए। भगवान विष्णु जी का गर्व नष्ट करने के लिए हमारे महादेव जी ने वृषभ अवतार भी धारण किया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने महादेव जी का ऋषभ अवतार, जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्व हरण किया, तथा दधीची और सुवर्चा के पुत्र बनकर पिंपलाद महामुनि कैसे हुए, उसका वर्णन हमने आज के वीडियो में सुन लिया है। भगवान शिव जी का आगे का चरित्र, जिसमें वैश्वनाथ महादेव का वर्णन किया गया है, उसका जो अध्याय है वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप अभी पढ़े गए चरित्र का अभ्यास कीजिए, उसका आनंद लीजिए तथा भगवान शिव जी को स्मरण करते करते सांब सदाशिव कहते रहिए।